गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, दीपक जले और रोशन नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञानी जगे और विवेक जगे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसकी रोशन से रोशन जहान है, ये गुरु तो बड़ा ही महान है। इसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के। इसके पश्चात हम सभी भक्तगण गुरुवर से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया अपनी मंगलवाणी से प्रवचन देकर हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरणी विहु। आयरी राउ पसियो परवादीण्यो भव्य जीलोए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अंश परमेष्ठी भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, मूल नायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवानी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल आचार्य भुवन विश्वेश्वर जी महाराज अपनी देशना में अपने प्रवचनों में कह रहे थे कि भारतीय संस्कृति को समझ पाना तभी संभव है जब हम जैन दर्शन को समझ पाएंगे, और जैन दर्शन को तब समझ पाएंगे जब उसके गहरे गुण रहस्यों में लीन होंगे। बाहरी हलन चलन को रोककर जब हम स्थिर चित्त होकर उस विषय में चिंतन करेंगे, जिन गुण रहस्यों को योगी गम्यम, जो रहस्य योगी के गम में हैं, ऐसे उन रहस्यों को यदि प्राप्त करना है तो आपको जैन दर्शन को अच्छे से समझना पड़ेगा। द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या जो जैन दर्शन में है वह कहीं नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या, पूजा पाठ क्रियाकांड की व्याख्या तो सब जगह अपने अपने हिसाब से दी है। क्रियाकांडों की व्याख्याएं तो सब जगह दी हैं। आरती आपको करना आता है, आरती दूसरे को ही करना। बड़ी बड़ी आरतियाँ होती हैं, बड़े बड़े ऐसे दीपक जला के। क्रियाएं सब एक सी हैं। आप लोटे से ढारते हुए ऐसे फेंकते पानी, नवाहन क्रिया
सब अपने अपने इष्ट की करते हैं, आरती भी सब इष्ट की करते हैं, पूजा भी सब इष्ट की अपने अपने करते हैं अपने अपने हिसाब से, पर द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्याएं कोई नहीं करता है। आज जो मतांतर खड़े हुए हैं, जितने भी मत खड़े हो गए हैं जो बने हैं, वे सिर्फ द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या नहीं समझने के कारण से पड़े। एक मत कहता है कि वस्तु सदैव नाश को प्राप्त होती है, नष्ट होती है, कभी शाश्वत नहीं रहती, तो दूसरा कहता है कि वस्तु कभी नष्ट ही नहीं होती। एक कह रहा है वस्तु कभी शाश्वत नहीं है, नष्ट हो जाती है, अगले क्षण ही नष्ट हो जाती है, इस क्षण उत्पन्न होती है और अगले क्षण नष्ट हो जाती है। तो दूसरा कह रहा है कि वस्तु कभी नाश को प्राप्त नहीं होती, और दोनों लड़ रहे हैं क्योंकि दोनों के यहाँ द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या नहीं है। एक पर्याय को पकड़ के बैठा हुआ है, एक द्रव्य को पकड़ के बैठा है। एक पर्यायों को पकड़ के बैठा हुआ है, एक कहता है कि देखो जो अभी था अगले क्षण वो पर्याय नहीं है, नष्ट हो गया, क्योंकि पर्याय बदलती है, वस्तु बदलती है, वस्तु बदलती है। आप जो एक समय पहले थे अब वो नहीं रहे। प्रवचन प्रारंभ होने के पहले जो आपके भाव थे अब वे भाव नष्ट हो चुके हैं। उसके पहले आपके भगवान की भक्ति के भाव थे। प्रवचन जब प्रारंभ नहीं हुआ था उससे पहले आपके अंदर था मुझे पूजन करनी है, पूजन करनी है, पूजन करनी है, पूजन करनी है, जल्दी खत्म करनी है, जल्दी खत्म करनी है, ऐसे परिणाम थे। अभी परिणाम नष्ट हो चुके हैं। अब आपका नया परिणाम जन्म ले चुका है, मुझे इस प्रवचन सुनना है, जिनवाणी सुनना है। अब पूजन का कोई विकल्प अब आपके दिमाग में नहीं रह गया है। वो भाव, वो परिणाम आपका नष्ट हो चुका है। एक क्षण पहले जो परिणाम होता है अगले क्षण वो परिणाम नष्ट हो जाता है, दूसरा नवीन परिणाम ही आता है, नवीन ही वस्तु आती है। पर्याय हमारी बदल रही है, प्रतिक्षण बदल रही है। जो एक समय पहले हमारे 9 कर्म थे वे सब बदल चुके हैं, दूसरे 9 कर्म हमारी आत्मा ने ग्रहण कर लिया है। दूसरा 9 कर्म हमारी आत्मा ने, हमको लगता है कि हमारा वही शरीर है, ये वही शरीर है, हर क्षण हमारा शरीर बदलता है। आपको लगता वही होगा कि ये शरीर वही है, लेकिन ये शरीर वह नहीं रह जाता। अगले क्षण, हर क्षण में शरीर बदलता है। क्यों? हमारे जो आत्मा है नवीन नवीन, हर क्षण नवीन नवीन पौद्गलिक कर्मों को ग्रहण करती है, शरीर रूप कर्मों को ग्रहण करती है। पुराने कर्म निर्जीव होते जाते हैं, नई पौद्गलिक वर्णाएँ आती जाती हैं। ये पुरानी पौद्गलिक हट गई, नई आ गई, फिर पुरानी हट जाएंगी, फिर नवीन आती है, हर क्षण आती है। इसलिए तो हमारा शरीर युवा से, बालक से युवा, युवा से वृद्ध दिखाई देता है हमको। यदि वही रहती तो वैसी बनी रहती, वो खराब नहीं होती, वो जैसी है वैसी रहती। लेकिन वो परिणाम जा चुकी हैं, अब दूसरी वाली आ गई हैं जिसमें आपके शरीर पर झुर्रियाँ दिखाई दे रही हैं, जिससे आपके शरीर पर बूढ़ापना दिखाई दे रहा है, जिससे आप वृद्ध दिखाई दे रहे हैं। ये दूसरी आ चुकी हैं, वो गई। जो बचपन की झुर्रियाँ, जो बचपन की पौधगिर वर्णन थी वो गई। युवा में दूसरी हैं, जवान में दूसरी हैं, प्रौढ़ में दूसरी हैं, वृद्धावस्था में सब दूसरी हैं। इस परिणाम को एक व्यक्ति पकड़ के बैठ गया तो उसने एक सिद्धांत बना दिया अपना, क्षणिक बाद। हर वस्तु हर क्षण में नष्ट हो जाती है, हर क्षण वस्तु नष्ट होती है, नष्ट होती है। कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। जो वस्तु अभी एक क्षण पहले थी अब वो नहीं रही, अब वो दूसरी हो गई। ऐसा उसने सिद्धांत तैयार कर दिया। पर्याय मात्र को द्रव्य गुण पर्याय को नहीं समझा, सिर्फ पर्याय को देख लिया। पर्याय नष्ट होती नष्ट होती नष्ट होती है, और ये सोचकर उसने एक नवीन पर्याय ग्रहण कर लिए। देखो, दूध नष्ट हुआ तभी तो दही बना, दूध नष्ट हुआ तभी तो दही बना। अब दही में दूध कहाँ पर है? दही में दूध है क्या? अब दही में दूध नहीं बचा है, न दूध का स्वाद बचा है। पूरी तरह से दूध की पर्याय नष्ट हो चुकी है, इसलिए वस्तु नष्ट हो गई। दूसरा कहता है नहीं, वस्तु नित्य है सदैव। उसने भी द्रव्य गुण पर्याय में द्रव्य को देखा, द्रव्य को अकेला देखा, पर्याय को देखा ही नहीं। गुणों को अकेला देखा, पर्याय को देखा ही नहीं। वो कहता है कि नहीं, वस्तु कभी नाश को प्राप्त नहीं होती है, वो सदैव एक सी रहती, नित्य है।
एक ही बनी रहती है। दोनों ने अपनी अपनी बात को पकड़ के नए नए दर्शन खड़ा कर लिए, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या नहीं हो पाई। यदि द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या हो जाती तो गुण की अपेक्षा वस्तु नित्य कहलाती और पर्याय की अपेक्षा वस्तु अनित्य कहलाती। तो आचार्य कह रहे हैं इनकी व्याख्या यदि कहीं पे है तो जिनागम में है, विदेश में प्रचारकों की संख्या हो सकती है, विदेश में विचारकों की संख्या हो सकती है, परंतु विश्वास रखना अंतरंग में डूबने वालों की संख्या भारत में ही है। भारत की भूमि में ही हमारे आचार्य हुए हैं, दिगंबर मुनि हुए हैं, जो प्रचारक नहीं थे मात्र, विचारक नहीं थे मात्र, वो अंतरंग में उतारने वाले थे उस विषय को। जो आत्मा की मात बात नहीं करते थे, आत्मा का मात प्रचार नहीं करते थे, आत्मा के बारे में से लिखते नहीं थे, आत्मा में लीन भी होते थे। विदेशों में आत्मा के बारे में लिखने वाले अच्छे अच्छे विचारक मिल जाएंगे, आत्म तत्व का प्रचार करने वाले प्रचारक भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसका अनुभव करने वाला वो भारत में ही मिलेगा। बस भारत में मिलेगा, भारत के अलावा कहीं भी ये दिगंबर मिराज नहीं पाए जाते। ये सबसे दुर्लभ है, कहते हैं कोहिनूर हीरे से भी दुर्लभ है। कोहिनूर हीरा तो और जगह भी मिल जाए, लेकिन दिगंबर मिराज सिर्फ भारत के अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। इतना बड़ा वर्ल्ड है, विश्व है, इतने सारे देश हैं, एकाध तो देश, चाइना हर चीज़ की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो चाइना के यहाँ पे ना हो, पर बस दिगंबर मिराज की डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकता। सबका सब उसके पास, ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट या कोई भी फॉर्मूला कुछ नहीं है छुपा जो उसके पास उसकी जिसकी उसकी जेरो मतलब एक डुप्लीकेट न बना सके। सब कर सकता है, लेकिन दिगंबर मुनि नहीं बना सकता। किसी समुदाय का गुरु भी बना सकता है वो तो, लेकिन दिगंबर गुरु समुदाय का गुरु नहीं बना पाएगा, उसका गुरु नहीं बना सकता। कोई भी व्यक्ति सब समुदाय के गुरु बनाने क्या है, भेसी से चेंज करना है, भेसी से चेंज करना है, अंदर के भाव तो किसी को देखेंगे नहीं, उसमें भेष चेंज करना है बस। और तुम कुछ भी रहो, आजकल फर्जीवाड़े वाले रहते हैं ना, ढोंगी साधु जिसे अपन बोलते हैं, तो भेसी चेंज करके बैठ गए, गटर माला लटका के। नहीं, जितने अपराधी आजकल होते हैं जो तड़ी पार हो जाते हैं अथवा जो भगौड़े होते हैं, वे सब चूल्हा पूला पहन पान के बैठ जाते हैं कि भी कहीं किसी नदी के किनारे, किसी मंदिर के मटके में और या किसी मठ के अधिष्ठाता बन जाते। गिरनार में क्या है, जितने क्रिमिनल हैं वे सब पंडा बने वहाँ बैठे हुए, 5वीं टॉप पे। कोई साधु नहीं है वो लोग, वो सब क्रिमिनल है, भागे हुए इधर से उधर से तड़ी पार। सुबह भेष बना लिया, अब कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ बैठ गए। इसलिए तो हम लोगों को कितना परेशानी होती गिरनार की यात्रा करने में। तो ये भेष तो कोई बना, लेकिन दिगंबर मुनि का भेष कोई नहीं बना सकता, क्योंकि बाहरी और भेष बनाने में क्या है, अंदर के भाव नहीं पता चलते। लेकिन अगर दिगंबर जैसी भेष बनेगा, अंदर के भाव बाहर झलक जाएंगे। थोड़ा भी अंदर विकार होगा, थोड़ी भी अंदर वासनाएं होंगी, थोड़ा भी अंदर पाप होगा, तो बाहर अपने आप समझ में आ जाएगा। नहीं रह पाएगा, रह ही नहीं सकता। जिसके अंदर विकार है, वासनाएं, पाप हैं, जिसकी इच्छाएं नियंत्रित नहीं है, अनियंत्रित इच्छाओं वाला व्यक्ति है, वो कभी दिगंबर मुनि बन के रह ही नहीं पाता, नहीं हो सकता उससे। इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, अपने मन पर बहुत नियंत्रण चाहिए, बहुत अंदर का आत्मविश्वास, आत्मबल चाहिए, जो सबके सामने नग्न होकर खड़ा रह पाए। नगर में, गांव में, कमरे में तो कोई भी नग्न रह सकता है, बाथरूम में तो कोई भी नंगा खड़ा हो सकता है, लेकिन पूरे देश के बीच में विचरण करना हो, कितना आत्मबल चाहिए, कितना विश्वास चाहिए। तो ऐसे कह रहे हैं कि आचार्य ने यहाँ पर कि विदेश में प्रचारकों की संख्या
हुई है, देश में विदेशों में विचारकों की संख्या भी हुई है, अच्छे अच्छे विचारक भी पैदा हुए हैं, बड़ी बड़ी कॉपी किताबें भी लिखी, सबने बुक्स लिखी हैं अपनी विचारकों के, इसके विचार, उसके विचार, उसके विचार, और अपन को बहुत सुंदर भी लगते हैं उनके विचार, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन वो विचारक ही हैं, प्रचारक ही हैं, अनुभवन करता नहीं है। अच्छी बातें लिखना भिन्न विषय है और अच्छी बातों को जीना भिन्न विषय है। आपसे दिगंबर मुनिराज के बारे में लिखा जाए, आप बहुत सुंदर लिख सकते हो। दिगंबर मुनि के ऊपर यदि आपसे लेख लिखाया जाए, आप बहुत सुंदर से सुंदर लेख लिख सकते हो। यदि आपके अंदर प्रज्ञा है, शब्दों का सौष्ठव आपको यदि आता है, तो बहुत सुंदर से शब्दों का संयोजन करके आप बहुत अच्छी तरीके से दिगंबर मुनि के ऊपर लेख लिख सकते हो। लिख सकते नहीं लिख सकते? प्रज्ञा, जैसे आज कविताएं लिखते नहीं लिखते आप लोग? कविताएं लिखते हैं, बहुत से लोग कवि कलाकार होते हैं, कवि होते हैं, कविताकार होते हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखते हैं। तो ऐसी आप बहुत सुंदर कविता दिगंबर मुनि के ऊपर रख सकते हो, उनके चरित्र के ऊपर, उनकी चर्या के ऊपर, उनकी रहन सहन जीवन शैली के ऊपर लिख सकते हो, कैसे रहना चाहिए सब लिख सकते हो, लेकिन वैसे आप रह नहीं पाओगे। उसके लिए आप बहुत मेहनत करें। तो यहाँ पे कह रहे हैं आचार्य हुआ ना, विदेश में विचारकों की संख्या हुई, विदेश में विचारकों की संख्या हुई, परंतु अंतरंग में डूबने वाले आचार्य की संख्या भारत की भूमि में ही हुई है। जो अंतरंग में डूबे हैं और अंतरंग में डूब के लिखे, वस्तु स्वरूप को समझे बिना यदि आपने कोई कंपनी प्रारंभ की है तो आपको मेहनत अधिक लगती है। वस्तु स्वरूप को समझे बिना यदि कोई वस्तु कार्य प्रारंभ कर दिया तो मेहनत अधिक लगती है। और कोई दूसरे ने 4 कंपनी देख ली और उन 4 को देखकर आप 50 साल में जितना ऊपर उठ पाओगे 5 साल में उठ गया। क्यों? क्योंकि उसके पास मटेरियल बना हुआ मिल गया। हमारे आचार्यों ने तो बहुत पहले गहराई में डूबे, उसके बाद लिख पाए, इसलिए उनको समय लग गया। आजकल के लोग जरा जरा में पुस्तक लिख देते हैं। तो आचार्य बन कह रहे हैं उन्हें तो बना बनाया मटेरियल मिल रहा है, बना बनाया मसाला मिल रहा है। एक व्यक्ति ने 4 कंपनियां 50 साल में जो उठ गई, 5वीं कंपनी 5 साल में उठ गई, तो ऊपर तो वही क्यों उठ गई? इसे 4 कंपनियों को मटेरियल मिल गया है। ऐसे आज के जो प्रचारक हैं उन्हें मटेरियल मिल कहाँ से रहा है? आज के वैज्ञानिक उन्हें मटेरियल मिल कहाँ से रहा है? जो हमारे आचार्य ने वर्षों वर्षों उस आत्म तत्व में डूबकर जो गहराइयों से मोती निकाले थे, उन्हीं ग्रंथों को पढ़ पढ़कर आज के वैज्ञानिक अपनी खोज कर रहे हैं। एक ग्रंथ था गंधहस्ती महाकाव्य। जैसे भारत में कोनूर हीरा दुर्लभ था और उसके जाने की क्षति आज तक पूरी नहीं हुई, ऐसे ही गंधहस्ती महाकाव्य एक ऐसा बहुत बड़ा ग्रंथ था हमारा, जिसके अंदर सब कुछ था, रसायन था, सब कुछ था, केमिकल था, सब कुछ इसके अंदर। आज बड़ी बड़ी मिसालें जो बन रही हैं, वो कहते हैं कि गंधहस्ती महाकाव्य जिसके हाथ लग गया, हमारे यहाँ से अंग्रेज बहुत सामान लेके गए, बहुत बेशकीमती सामान। पहले मुगलों ने, ये भारत को हर कोई ने लूटा ही है। पहले मुगलों ने लूटा, पुर्तगालों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, ब्रिटिश लोगों ने लूटा, फिर आप राजनेता लूट रहे हैं। पहले मुगल शासन रहा, फिर पुर्तगाल शासन आया, फिर उसका ब्रिटिश शासन आया, सब लूट लूट के ले गए। अब स्वार्थी नेता लूट लूट के विदेशों को भर रहे हैं। विदेशों में अपने पैसे को जो यहाँ का लूटते हैं और स्विस बैंक में और उस बैंक में वहाँ जाकर अपना पैसा विदेश जमा कर देते हैं, इसलिए काला धन उनका सफ़ेद धन हो जाए। लूटते ही हर कोई यहाँ पे लूटते ही रहा है ऐसे। और फिर भी ये देश संपन्न है। क्यों संपन्न है? क्योंकि यहाँ पे आचार्य पैदा हुए हैं, यहाँ तीर्थंकर पैदा हुए हैं। ये वो पवित्र पुण्य भूमि है जो कभी भी अनाथ नहीं हो सकती, गरीब नहीं हो सकती भूमि। और देश देखो, इतना कोई लूटा भी नहीं, तब भी इनके पास संपत्ति नहीं होती। देशों के पास लाखों अरबों खरबों का कर्जे ही हैं और नष्ट की कगार पर है। खाने को भोजन ढंग से नहीं है, पहनने को कपड़े ढंग से नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे देश हैं। जबकि भारत
इतना लुटने के बाद भी संपन्न देश है। कभी लगता ही नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं होगा, इस भारत में कुछ लुटा होगा। इतना पैसा अभी भी भारत के अंदर है। उसका कारण ये तीर्थंकरों के चरणों से पवित्र भूमि है। ये वो भूमि है जहाँ पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। कोई भी तीर्थंकर विदेश में जाकर जन्म लेने गए ही नहीं है। ठीक है, मुनिराज नहीं थे, तीर्थंकर तो पैदा हो जाते एक आधे देश में, लेकिन कोई भी विदेश में नहीं है। 24 के 24 तीर्थंकरों की जन्मभूमि आपको भारत के अंदर मिल जाएंगी। एक आध तीर्थंकर जन्मभूमि तो हो जाती ना, अमेरिका वहाँ पर हो जाती इतनी दूर, पर कोई भी तीर्थंकर की जन्मभूमि, कोई भी तीर्थंकर का निर्माण स्थल भारत के बाहर ही नहीं है। तीर्थंकर के समय तो ये पूरा एक रहा होगा ना, खंड थे अलग अलग, पर ऐसे देशों का विभाजन तो नहीं रहा होगा, पूरा एक क्षेत्र रहा होगा। जैसे भारत पहले एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, बाद में खंड विभाजन। देखो आप, खंड विभाजित हुए भी तब भी वहाँ पर कोई का जन्म नहीं हुआ। एक आध कोई तीर्थंकर पाकिस्तान में जाके जन्म लिया होता, मतलब पहले जब पाकिस्तान नहीं था तब वहाँ जन्म ले लेते, तब तो भारत ही था ना वो हिस्सा, तभी तो हिस्सा वो भारत का ही था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भारत का ही एक अखंड भारत था। उस समय भी कोई इधर कोने में जाके जन्म नहीं लिया, या बांग्लादेश वाले कोने में कोई ने जन्म लिया हो, अथवा पाकिस्तान वाले, कजाकिस्तान वाले, अफगानिस्तान वाले, किसी कोने में किसी तीर्थंकर ने जन्म लिया हो, नहीं लिया। सारे तीर्थंकर का जन्म, जो भी हिस्से हुए हैं वो हिस्से भारत से जो अलग अलग हुए हैं, चाहे वो नेपाल का हिस्सा हुआ हो, चाहे कोई सा भी हिस्सा हुआ, भूटान का हिस्सा हुआ, कोई भी हिस्सा जो अलग हुआ है, उस हिस्से में कोई तीर्थंकर का जन्म ही नहीं हुआ है। नहीं ऐसे कह सकते थे अरे उस सर हमारा तीर्थंकर जन्म हुआ, वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, हमारे इस तीर्थंकर का जन्म हुआ था वो हिस्सा नेपाल में चला गया, हमारे वो तीर्थंकर का जन्म हुआ था वो हिस्सा भूटान में चला गया, हमारे एक तीर्थंकर का जन्म था वो हिस्सा बांग्लादेश चला गया। ऐसा कोई तीर्थंकर होता हो जिसका हिस्सा कहीं चला गया हो। जो अलग भी हुए हैं क्षेत्र, उनमें वो क्षेत्रों में कोई तीर्थंकर हुआ ही नहीं है। किससे आश्चर्य की बात है। वो सब जो अलग हुए हैं सब गरीब हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका, जो निकटवर्ती जितने भी आपके देश हैं, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे कोई भी अफगानिस्तान, जो भी अलग हुआ वे सब गरीब हैं। पैसे की तंगी है सबके पास, ये सब लूट के लेके तभी तंगी है पैसे के लिए। लेकिन भारत देश में पैसे की तंगी नहीं है। क्यों नहीं है? ये वो क्षेत्र है जहाँ पर तीर्थंकरों ने विहार किया है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर आचार्य ने अपना लेखन किया है ग्रंथों का। क्षेत्र का प्रभाव है, उन आचार्य तपस्या का प्रभाव है, उन तीर्थंकर के कल्याणकों का प्रभाव है कि आज ये देश सब कुछ है। इतने लुटने के बाद भी गरीब की संज्ञाओं में नहीं आता ये देश, गरीब देशों की श्रेणी में नहीं आता। वस्तु स्वरूप को कह रहे हैं कि जो आज वैज्ञानिक ऊपर उठे हैं, क्यों ऊपर दिखाई दे रहे वैज्ञानिक? क्योंकि उन्होंने जो ऋषि मुनियों ने अंदर बैठकर खोजा था, उन मुनियों की खोज उन्होंने चुरा ली और उस पर अपना सील लगाकर बेच दिया। तो गंधहस्ती महाकाव्य एक ऐसा महाकाव्य है जो आचार्य भगवान समद्भक्त स्वामी महाराज ने लिखा था तत्वार्थ सूत्र के ऊपर। यदि कहें कि तत्वार्थ सूत्र यदि हमारा ऐसा ग्रंथ है, यदि कोई उसको वैज्ञानिक पढ़ ले तो उसमें से बहुत सारा अपना खोज निकाल सकता है। जब 5वां अध्याय पूरा, उसका 5वां अध्याय स्टूडेंटों के लिए अध्याय है, द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या करने वाला अध्याय है तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय। ऐसे ऐसे गहरे गहरे रहस्य उसके अंदर हैं। आज जितने भी इंजीनियरिंग के कार्य हो रहे हैं वो तत्वार्थ सूत्र में उन रहस्यों को उसमें दिया हुआ है। बस समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए। गहरे गहरे रहस्य हैं। बंदे दी का उपार नाम का उच्चा, आपको लगे सामान्य सूत्र है, बंदे का उपार नाम का उच्चा, पर इसमें गहरा रहस्य दिया है। जो द्रव्य शक्तिशाली होता है वो दूसरे देव को अपने रूप परिणत कर लेता है। जो द्रव्य शक्तिशाली होता है वो दूसरे देव को अपने रूप परिणत कर लेता है। बस इस फॉर्मूला को लेके बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ी हो गई, बड़े बड़े मिसालें तैयार हो गई।
सब कुछ बन रहा है देश में एक सूत्र के आधार पर। तद्भावाभ्यम नित्यम, इस सूत्र ऊर्जा का कहीं विनाश नहीं होता, ऊर्जा पर ये सर एक सूत्र का से निकला है। तद्भावाभ्यम नित्यम, प्रत्येक द्रव्य नित्य है, उसका भाव नित्य है, उसका कभी विनाश नहीं होगा। तद्भावाभ्यम नित्यम, आप तो सामान्य समझते हो कि तत्वार्थ सामान्य बस पढ़ के खत्म। एक एक सूत्र उसका वैज्ञानिक सूत्र है, एक एक सूत्र उसमें इंजीनियरिंग है, साइंस है, मैथ है, सब कुछ उसके अंदर है। द्वैधिक आदि गुणानाम तू, दो गुण अधिक होंगे तभी बंद होगा, दो गुण अधिक नहीं होंगे तो बंद नहीं होगा। समान गुणों का बंध नहीं होता। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में गुण अधिक होते हैं तब एक वस्तु दूसरी वस्तु बंधती है, यदि समान गुण होंगे तो नहीं बंधेंगे। आज जितने भी आपके ब्रिज बन रहे हैं ये इसी सूत्र से बन रहे हैं। मेल फीमेल सेट करते हैं, वो दीवार उठाते हैं, माणिक जी देखी होगी, दीवार उठती है, एक मेल पत्थर बनाते हैं, एक फीमेल पत्थर बनाते हैं, दोनों को सेट करते हैं। एक ऐसा ब्लॉक है तो एक ऐसा फंसाने वाला ब्लॉक होगा, तब जाके ब्लॉक ऐसे लगा के तब जाके वो ब्रज की इतनी मोटी, इतना मिट्टी को रोकने वाली कोई आरसीसी की थोड़ी ना होती है, वो सिर्फ पत्थरों की रहती है, ब्लॉक से रहते हैं वो, जो बीच में मिट्टी को रोके रहते हैं इतनी सारी, जिसके ऊपर जो रोड बनी हुई है, दोनों तरफ से जो बॉल खड़ा करते हैं, वो क्या है, एक में दूसरे में अधिक शक्ति अधिक होंगी, तो एक को ब्लॉक मेल बनाते, एक को फीमेल बनाते, तब जाके ब्लॉक एक दूसरे में सेट करते हैं, तब जाकर दीवार खड़ी होती है। एक कारीगर, इंजीनियर, मिस्त्री क्या कर रहे हैं, सीमेंट की शक्ति अधिक करते हैं तब बालू टिकती है। जब सीमेंट की शक्ति अधिक होती है तब जाके बालू के माध्यम से ईंट रुक पाती है, वो खड़ी रहती है दीवालों के रूप में बरसों बरसों तक। द्वैधिकादि गुणानाम तू, दो गुण अधिक होंगे बालू से तब जाकर बालू टिक पाएगी, नहीं तो सीमेंट थोड़ा सा हो, बालू अधिक हो, गुण अधिक ना हो सीमेंट के, तो कभी भी आप दीवार खड़ी नहीं कर पाओगे। इसलिए देखो आप जब मसाला बनाते हैं 1-4 2-4 अलग हिसाब रहता है। जितनी भी खोज हो रही है गंधस्थी महाकाव्य आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यहाँ से अंग्रेज ले गए, अंतिम उसका रिकॉर्ड ब्रिटिश की लाइब्रेरी में मिला। ब्रिटिश की लाइब्रेरी में उसका नाम वहाँ के रजिस्ट्रार में है, लेकिन वहाँ से भी गायब हो गया। ये नहीं पता चला कौन उसको लेके गया, किसने उसको चुरा लिया, किसने वहाँ से ले लिया, पर यहाँ से चोरी हुआ, वो ब्रिटिश की लाइब्रेरी में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, वहाँ पर उसको रखा गया। उसके बाद तो उसे किसने उसे उठाया, कौन उसको लेके गया, कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा ग्रंथ है, जितने एटम बम सब कुछ जो बन रहे हैं उस ग्रंथों में सबके सूत्र दिए। बहुत गहरा ग्रंथ था वो, तत्वार्थ सूत्र की बहुत गहरी व्याख्या 84,000 श्लोकों में थी। 96,000 श्लोकों में, सॉरी 96,000। एक श्लोक लिखने में पसीना आता है, एक श्लोक लिखने में पसीना जाता है। उसमें भी आपने आपको ऐसा आदमी समझ सकते हो मैं कितना ज्ञानी होगा, एक श्लोक लिख लिया मैंने। वो वहां पर 96,000 क्या होता है 100 में तो ऐसी किताब भर जाए, ऐसा इतना मोटा ग्रंथ था वो हमारा, पर विदेशी लोग लूट के ले गए। उसमें सब कुछ था। कह रहे हैं आचार्य मुनियों ने खोजकर उसको लिखा, भारी वैज्ञानिक बस उसको चुरा लिया, और जो खोज कई वर्षों में मुनियों ने की थी उन लोगों ने खोजकर अपने नाम से सिर सिक्का लगा दिया। नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो, ज्ञानी ये सूत्र समझ में आ गया तो कभी किसी की आंख में ना तो आंसू गिरेगा
ना कभी किसी के चेहरे पर ठहास होगी, ना खिलखिलाहट रावण जैसी होगी। नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो, असत्य का जन्म नहीं होता है और सत्य का विनाश नहीं होता है। जो कुछ हो रहा है ये वस्तु का परिणमन हो रहा है। सत असत, असत सत, सतासत, भाव अभाव, अभाव भाव, भावाभाव। भाव मैं हूँ, भाव मैं हूँ, भाव मैं मनुष्य हूँ, ये भाव हो गया। अभाव मैं त्रियंच नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ, मैं नारकी नहीं हूँ। अभाव। भाव सत मैं क्या हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये मेरी सत हो गई। मैं देव नहीं, नारकी नहीं, त्रियंच नहीं, असत। अभाव। भाव अभाव, भाव अभाव। इसलिए कोई तुमको कहते हैं गधे तो तुम बुरा मत मानो। अभाव मैं गधा हूँ ही नहीं, मैं तो मनुष्य हूँ। बोल देते ना तुम तो गधे हो तो फिर बुरी लग जाती है, हम गुस्सा करने लगते हैं। अभाव एक समय में एक ही पर्याय। भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, भाव अभाव। मैं मनुष्य हूँ, उस समय में देव नहीं हो सकता। जिस समय मैं मनुष्य रहूँगा उस समय मेरे अंदर देव पर्याय का भाव रहेगा। जिस समय मैं देव रहूँगा उस समय मेरे अंदर मनुष्य पर्याय का भाव रहेगा। जिस समय मैं यहाँ जन्म लूँगा तो कहीं दूसरी जगह मेरा भाव होगा। भाव अभाव मैं यहाँ हूँ, नियम से कहीं दूसरी जगह से आया हूँ। मेरा यहाँ पर भाव है तो नियम से कहीं अभाव हुआ होगा। ये हंस रहे हैं तो कोई रो रहा होगा। एक घर में बच्चे का जन्म हो रहा है, एक हंस रहा है, भाव। उसी समय दूसरा रो रहा है, अभाव। एक खुश है, देखो बच्चे का जन्म हो गया, और एक दुखी है, आज 9 महीने हो उनको गए हुए। एक क्या कह रहा है, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, खुश हो रहा है। वहीं एक माँ, एक पत्नी अपने पति के वियोग में रो रही है, याद कर रही है, आज 9 महीने हो गए उस व्यक्ति को जाए हुए। एक उसी समय रो रहा है, एक उसी समय हंस रहा है। भाव अभाव, भाव अभाव। यहाँ पर मेरा सद्भाव हुआ है तो कहीं मेरा अभाव हुआ है। जिनको मैं अपना मानता था उनको छोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ। भाव अभाव, फिर अभाव भाव। मैं खुश नहीं हो जाऊं, मैं प्रसन्न नहीं हो जाऊं, यहाँ से भी मेरा अभाव होगा। आप प्रसन्न मत हो जाओ, खुश मत हो जाओ। मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कहीं छोड़कर आया था, तुम्हारे यहाँ हुआ था, अब तुम्हारे यहाँ छोड़कर भी जाएगा, कहीं और जगह उसका अभाव होगा। किसको अपना माने? अभाव भाव। भाव में अभाव देख लो, अभाव में भाव देख लो। जो वस्तु नहीं है, जिसका अभाव है, वो आगे हमको मिलेगी भाव रूप में। आज भले हमारी अगली पर्याय का अभाव है, हमारे अंदर देव पर्याय का अभाव है, त्रियंच पर्याय का आने वाली आगे मनुष्य पर्याय या नरक पर्याय का अभाव है। लेकिन यदि हम समझते होंगे, अपने परिणामों से समझ में जाएगा कि जिसका भी अभाव है, आगे वही बली पर्याय मिलने वाली है हमको। यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, मेरी देव पर्याय नियत है। अभाव है अभी उसका, लेकिन आगे उसका ही भाव होगा। यदि हम मायाचारी छल कपट कर रहे हैं, अभी अभाव देख, तिरंज पर्याय का भी अभाव है, लेकिन आगे वो तिरंज पर्याय तो पक्का मिलने वाली है। अभाव भाव। अभाव, जो वस्तु भी दिखाई नहीं दे रही, जिसका भी अभाव है, उसका भी भाव होगा।
जिसका भाव है, जो दिखाई दे रही है, ऐसी मनुष्य पर्याय पे मत इतराओ, इसका भी अभाव होगा, भाव का भी अभाव होगा, अभाव का भी भाव होगा। जो नहीं है वो वस्तु मिलेगी, जो मिली है वो वस्तु जाएगी। तो आज इन जिसने ये समझ लिया है, इन चतुष्कोटियों को समझ लिया है, ये सूत्र जिसको समझ में आ गया, वो ना तो कभी किसी की आंख में आंसू गिराएगा, ना किसी को रुष्ट करेगा, ना नाराज करेगा, ना संतुष्ट करेगा, ना कभी खुद रुष्ट होगा, ना उसके चेहरे पर कभी झुर्रियाँ आएंगी, चेहरे पर कभी सल आएगी, टेंशन होगी। ठीक है, भाव अभाव, भाव था इसका भाव होना था, अभाव भाव अभाव था, कभी ना कभी उसका भाव होना था। ठीक है, मिल गया तो कोई गम नहीं, चला गया तो कोई गम नहीं, मिल गया तो कोई खुशी नहीं, और चला गया तो कोई गम नहीं। ये तो होना ही था, ये तो पहले से नियत है, भाव अभाव। पिताजी की मृत्यु हो गई, रोना किस बात का? पिताजी की मृत्यु हो गई, रोना किस बात का? सत का कभी विनाश नहीं होता। अब आ जाओ यहाँ पे, सत, वो पिताजी की आत्मा सत है, उसका कभी विनाश ही नहीं होगा। जीव का पर्याय का परिणमन हुआ है, जीव का विनाश नहीं है। जो पिता आज मेरे घर में था, अब वो किसी दूसरे के घर के आंगन में खेल रहा होगा। रोना किस बात का? रो किसके लिए रहे तुम? पिताजी का तो नाश होना ही नहीं है। उस पिताभूत जो आत्मा थी, उसका तो कभी विनाश होगा ही नहीं। यहाँ थी, अब किसी दूसरे के घर के आंगन में पहुँच चुकी है। वो खुश हो रहे हैं, मैं रो रहा हूँ। पागल है, वस्तु का परिणमन है, होगा। जाने वाला नहीं रोता, जहाँ से जाता है वो रोता है। जो चला गया वो तो नहीं रो रहा, पिता तो नहीं रहा, वो तो खेल रहा है वहाँ पर, हंस रहा है। जो जाने वाला है वो नहीं रोता, जो जहाँ से जाता है वो रोते हैं। आश्चर्यवन कह रहे हैं, एक शहर में वासना चल रही थी, वहाँ पर वासना खत्म हुई, दूसरे शहर में पहुँचे तो पहले शहर वाले रो रहे हैं, दूसरे शहर वाले हंस रहे हैं। अरे गुरुजी चले गए, गुरुजी जा रहे हैं, गुरुजी जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? एक कह रहे हैं हम क्या करेंगे, गुरुजी जा रहे हैं, हम क्या करें? दूसरा वहीं फटाके फोड़ा है, गुरुजी आ रहे हैं, अब गुरुजी जा रहे हैं। एक कह रहा है जा रहे हैं, एक कह रहा आ रहे हैं। एक दुखी हो रहा है, एक खुश हो रहा है। जहाँ से चले गए वो बिलख रहे थे, जहाँ पहुँच गए वो मुस्कुरा रहे थे। पर जो आया है, जो गया है, वह ना रो रहा था ना हंस रहा था। एक जगह से गए वो रो रहे, दूसरी जगह पहुँच गए वो हंस रहे। लेकिन जो आ रहा है और जा रहा है, वो ना तो रो रहा है ना हंस रहा है। जैसे वहाँ था वैसे यहाँ है, उससे कोई फर्क ही नहीं है। वो तो जहाँ यहाँ था अब वहाँ है। वो निहार रहा है, मैं तो जो हूँ सो हूँ, ना यहाँ आया था ना वहाँ गया हूँ, मेरा तो परिणमन चल रहा है, स्थानांतरण है। रागी रोते हैं, रागी हंसते हैं। जिसने वस्तु स्वरूप को जान लिया वह ना रोता है ना हंसता है, वो मध्यस्थ हो जाता है, मध्यस्थ होता है। घट मौली स्वर्णार्थी नासोस्पात स्थिति वयम शोक प्रमोद माध्यस्थम गते। एक राजा, उसके दो संतान, एक को मुकुट चाहिए, एक को मौली चाहिए, एक को मुकुट चाहिए, एक को कुंडल चाहिए। दोनों लड़ रहे हैं, राजा तटस्थ है, राजा मध्यस्थ है। एक कह रहा मुकुट चाहिए, एक कह रहा मौली चाहिए। राजा का सोना है, राजा मौली में भी तटस्थ है, मुकुट में भी तटस्थ है, कुंडल में भी तटस्थ है। उसे पता है मौली मुकुट बने तब भी सोना मेरा ही है, कुंडल बने तब भी सोना ही मेरा है। लेकिन बेटा कह रहा है मुकुट चाहिए, तो बेटी कह रही कुंडल चाहिए। मुकुट बनता है तो बेटी रोती है, और कुंडल बनते तो बेटा रोता है। दोनों रो रहे हैं, पर राजा दोनों में मध्यस्थ है। क्यों?
उसको तो वस्तु स्वरूप समझ में आ गया हो, चाहे बेटे के पास रहे, चाहे बेटी के पास रहे, चाहे मुकुट के रूप में सोना रहे, चाहे कुंडल के रूप में सोना रहे, सोना तो मेरा सोना ही रहेगा, किसी रूप में रहे। ऐसी वस्तु स्वरूप जिसको चाहे वस्तु यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, वो कभी नाश नहीं होगी, बस परिणमन हो जाएगी। आज मेरे हाथ में थी, बस दूसरे के हाथ में, मेरे घर में थी, अब दूसरे घर में, नष्ट नहीं हुई है। जिसने वस्तु के स्वरूप को जान लिया है वह ना रोता है ना हंसता है। भैया लोटे का पानी तूने पी लिया और जाकर कहता है कि पिताजी मुझे बड़ा मीठा स्वादिष्ट शीतल पानी पीने को मिला, तो मुस्कुरा गया। पानी कह रहा है ये पागल की भीड़, मुझे कौन पी पाया है। पहले मैं लोटाकाश में था, अब पेटाकाश में आ गया हूँ, पेटाकाश से फिर निकल जाऊँगा, फिर लोकाकाश में हो जाऊँगा। हम सुजन ने पानी पी लिया, पानी हंस रहा है, तुम मुझे क्या ही पी पाओगे, इधर से पियोगे नीचे से निकाल दोगे, मैं इधर से ऊपर से जाऊंगा नीचे से निकल जाऊंगा। लोटाकाश में था, पेटाकाश में पहुंच गया, पेटाकाश से फिर लघुशंकाश से बाहर आ गया, फिर नाली में पहुंच गया, फिर नाली से नदी में पहुंच गया, नदी से सागर में पहुंच गया, सागर से बाष्प तो फिर बरस गया, फिर तुम्हारे गिलास में आ गया। अब तू फिर से कह रहा है देखो मैंने पानी पिया, कितना अच्छा पानी है। ज्ञानी तूने क्या पिया, उसे ही रोज पी रहे हो जिसे अनंतों बार पिया है। अनंतों ने पिया है, अनंतों बार पिया है, उसी को तो तुम पी रहे हो। ना जाने कहाँ कहाँ की लघु शंकाएं बह के उस नदी में मिलती हैं, ब्रह्मपुत्रा में। वहाँ एक फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पानी इकट्ठा होता है, फिल्टर होता है, फिर तुम्हारे पास आता है बड़े बड़े जारों में, और तुम बढ़िया खोल के आहा फिल्टर पानी, फिल्टर पानी। जो परिणमन चल रहा है वह पानी द्रव्य था, जो शीतलता थी वह पानी का स्वाब था, वह पानी तद्भूत है, पानी द्रव्य है, पानी पदार्थ है। क्या हुआ परिणमन, बस परिणमन हुआ। पहले सत रूप में था, असत हुआ, फिर सत हो गया। गिलास में पानी था सत रूप में, तुमने पी लिया, असत दिखने लगा, उस पानी का अभाव दिखने लगा, फिर पानी निकला, फिर नालियों में नदी में गया, समुद्र में गया, बाष्पित हुआ, फिर बरसा, फिर तुम्हारे गिलास में फिर सत रूप में आ गया। सत असत, असत असत का कभी जन्म हुआ ही नहीं है। जो था वही फिर दोबारा से परिणम हो गया, फिर से आया है, कोई अलग से नया उत्पन्न नहीं हुआ है। तुम सोच रहे हो कि हमने पानी पिया अब तो ये कभी फिर से हमारे पीने में नहीं आएगा, असत हो गया। नहीं, कुछ असत नहीं हुआ है, फिर से पीने में आएगा, इस पर्याय में नहीं तो किसी और पर्याय में पीने में आएगा। हाँ, इसी पर्याय में पी सकते तुम, इसी पर्याय में भी, इस पर्याय का में इस पर्याय में भी पी सकते हो, और इस पर्याय अपने इस पर्याय के मल को अगली पर्याय में खा सकते हो। मर गए, मर के कीड़ा बन गए उस संडासे में, तुमने जो मल किया था ना उसी मल में कीड़ा बन गए, खाओ अपनी मल को। तुम्हारे द्वारा किया हुआ मल जो संडासे में इकट्ठा हुआ और तुम मरे, और मरकर उसी संडासे में कीड़ा बन गए, और अपने ही मल बैठे बैठे खाते रहो उस कीड़े बन के। क्या है, ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसा नहीं हो सकता क्या? उदाहरण दें, बिना सबूत की बात नहीं करते। आगामी कहानी है, एक व्यक्ति को महाराज के पास गया था, तो महाराज ने बोल दिया 3 दिन की आयु है, मर के संडास में कीड़ा बनेगा। याद है? वो मर के फिर संडास में कीड़ा बना, तो संडास में वो जाता नहीं था क्या? अपने घर के संडास में कीड़ा बनना था उसे, तो अपने घर के संडास में मल करता होगा नहीं करता होगा? करता होगा ना, उसी मल में तो कीड़ा बना जाके। इसलिए भैया किस पर अभिमान, कोई वस्तु असत नहीं है, सब सत्य। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, और इसमें बहुत गहरी गहरी चर्चाएं इसमें हम समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।